राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा है प्रभु कृपा से आप ठीक ही होंगे। तो देखिए, जैसे टाइटल में लिखा है भक्ति मार्ग की चौथी सीढ़ी। तो आज मैं चौथी सीढ़ी लेके आई हूँ। अब जो नए हैं वीडियो पे वो पूछेंगे कि ये सीढ़ियाँ क्या हैं। देखिए, सीढ़ियाँ हैं जो हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं। हम किसी भी ऊंचाई को पाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। सीढ़ियों से ही जाएंगे हम, तभी हम उस ऊंचाई को पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप वही मैं रास्ता बता रही हूँ आपको कि पहली सीढ़ी पे हम कैसे कदम रखें, दूसरी पे कैसे रखना है, तीसरी पे कैसे रखना है। बस वही सीढ़ियाँ आपको आपकी ऊंचाई तक, आपकी जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचाएंगी। तो अगर आपकी मंजिल प्रभु पाने की है तो उसके लिए बहुत सरल रास्ता है। ये सीढ़ी बाय सीढ़ी मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपने स्टेप रखना है। तो स्टेप देखो नॉर्मली होता है, बस आपको बस वो रास्ता मिल जाए तो आप बहुत जल्दी उस कामयाबी पर अपना कदम रख देंगे जहाँ आपने जाना है। तो बस वही मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपको प्रभु की मंजिल नहीं भी पानी है तो अपना जीवन सरल बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो मैं बता रही हूँ। मैं बहुत साधारण तरीका बता रही हूँ कि जिससे हमारा जीवन सुखमय हो जाए। देखिए, जी तो हम तब भी रहे हैं और तब भी रहे हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि पेट तो देखो जानवर भी भर रहा है और इंसान भी भर रहा है। तो तरीका बस अपना अलग अलग है। हम अपना यहाँ पेट भरने के लिए नहीं आए, हम जिस काम के लिए आए हम उस काम को क्यों ना करें। देखिए, एक सीधा सा बंदा जन्म लेता है, भगवान प्रभु जन्म देते हैं, फिर उनसे कर्म करवाते हैं उल्टे सीधे, जो भी जैसे भी कर्म करते हैं वो। उसके बाद देखो उनका समय पूरा हो जाता है तो अपने पास बुला लेते हैं। यही जीवन है। क्या आप यही चाहते हो कि यही जीवन हमारा नॉर्मल बस खा पी के और चल दिए? जी नहीं, हम जिस काम के लिए आए हैं, जिसमें हमारा स्वार्थ है, उस काम को हम क्यों ना करें। देखो, सांसें तो हमें तब भी इतनी मिली हैं, और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तब शायद थोड़ी बहुत बढ़ जाए। तो अपनी सांसें पूरे करते हुए क्यों ना उन कर्मों को करें जिससे हमें आगे लाभ होगा। देखिए, आज हम जिस भी योनि में हैं, मैं पहले भी कहा है, आज हम जिस भी योनि में हैं, हम एक राक्षस योनि जी रहे हैं। एक बोलते हैं कि पशु पशु वाला जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन हम इंसान होके पशुओं से बहुत बदतर जीवन जी रहे हैं। पशु तो बहुत अच्छे हैं। तो क्यों ना हम अपने जीवन को एक बहुत अच्छा जीवन बनाएं, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। तो अच्छा इंसान बनने के लिए तो ये देखो स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं बता रही हूँ ये बहुत ज़रूरी है। भले ही आप भगवान की सीढ़ी को ना पार करो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जो भी इस जीवन में आया है, संसार जन्म जन्म लेके आया है, वो भक्ति मार्ग पे चले और अपने प्रभु का सामीप्य पाए। बहुत आसान है प्रभु का सामीप्य पाना। बस हमें उन्हें जानना नहीं है, हमें उन्हें पाना है। तो जानने के लिए देखो, जो जानना चाहेगा प्रभु को वो कभी उन्हें पा नहीं सकता। सिर्फ प्रभु को पाने की कोशिश कीजिए और जीवन को सुख में बनाइए। अब स्टार्ट करते हैं हम चौथी सीढ़ी भक्ति मार्ग की। तो चौथी सीढ़ी क्या है? देखिए, अब तक तीसरी सीढ़ी पे आप पहुंच चुके हो। अब आप भक्ति मार्ग पे चल पड़े हो। अपना आपका पूजा पाठ शुरू हो गया है, लय लगी है भगवान में, समय दे पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो आप में सद्गुण अपने आप ही आते चले जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात ज़रूर याद रखना, थोड़ी आपको अजीब सी लगेगी। देखो, स्कूल में हम एक प्रार्थना गाते थे, आपको याद होगा। शायद उनका हमें अर्थ नहीं पता था, लेकिन आज उस प्रार्थना को अपना सार बनाइए और आगे बढ़िए। वो उस प्रार्थना में इतना दम था, उस टाइम हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये प्रार्थना क्या है, बोरिंग सी लगती थी। तो उस प्रार्थना को, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। तो देखिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमज़ोर होना। तो इसमें एक एक लाइन पे आप ध्यान दीजिए। ये वही पंक्तियाँ जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आती थी, लेकिन आज हमें भली भांति समझ में आ रही हैं। इसको अगर आप रोज़ दोहराओगे प्रभु के सामने बैठ के, रोज़, एक प्रार्थना नहीं है ये, हमारा जीवन है ये। अगर आप रोज़ दोहराओगे तो आप इस रास्ते से भटक ही नहीं सकते। सबसे पहले आप इसको अपने अंतर मन में उतार लीजिए, इस प्रार्थना को। उसके बाद अब हमारा काम क्या है? हम तो चल पड़े हैं, लेकिन अब हमारे बच्चे भी उसी लाइन पे चलें। अब आप बोलोगे बच्चों को क्यों चलाना, हम तो चल रहे हैं। जी नहीं, बच्चे, अगर आप चाहते हो कि मेरे बच्चे कभी जीवन में ना भटकें, गलत रास्ते पे ना चलें,
वो भी एक सफल जीवन जिएं। देखिए, कर्म तो हमने करने ही करने हैं, जहाँ पढ़ाई है वहाँ पढ़ाई करनी है, जहाँ जॉब है वहाँ जॉब करनी है, जो भी है वो हमने करना ही करना है। लेकिन अगर हम इस रास्ते पे चलते हुए इस काम को करेंगे तो जीवन में ना आप भटकोगे ना आपके बच्चे भटकेंगे। तो उन्हें देखिए, बच्चों का मानना बहुत मुश्किल होता है। अगर उनका अभी छोटा ही उम्र है, उनकी थोड़ी उम्र है, तो आप उनको आसानी से बिठा सकते हो। अभी आसन पे सिर्फ 1 मिनट बिठाइए, सिर्फ 3 बार ओम का उच्चारण करना सिखाइए, या जय माता दी, जो भी सरल शब्द है आपके पास, जय भोले बाबा, तो 3 बार उच्चारण करना सिखाइए उनको। कहने का मतलब आसन पे उनको 1 मिनट बैठने दीजिए और उनके मस्तक पर छोटा सा तिलक लगा के उन्हें स्कूल भेजिए। तो उन्हें धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। उसके बाद आप पाठ बता सकते हो, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा। और पढ़ाई वाले बच्चों के लिए तो देखो, गायत्री मंत्र सबसे बड़ा है। तो गायत्री मंत्र आप बता दीजिए उनको, ओम भूर्भुवः स्वः 3 बार बोलना है शुरू में, स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद गायत्री पाठ की एक छोटी सी वो आती है, गुटका बोलते हैं उसको, तो वो उसके बाद एक पाठ गायत्री मंत्र का कर लें अगर थोड़े बड़े हो गए हैं तो। इस बहाने से उनको आसन पे बैठने की आदत होगी और वो सही रास्ते पे चलेंगे, वो कभी नहीं भटकेंगे, गलत संगति में कभी भी नहीं पड़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। और पढ़ाई में उनका ध्यान लगेगा। तो देखिए, पढ़ने में हर बच्चा होशियार नहीं होता, हर बच्चा नालायक नहीं होता, हर तरह के बच्चे होते हैं, अपना अपना सबका वो है। लेकिन वो कामयाब जीवन जिएं, उसके लिए ये ज़रूरी है। सबसे पहले अपने बच्चों को आसन पे बिठाना सिखाएं। उसके बाद हो सके तो अपने पति या पत्नी जो भी आपके, उनको थोड़ा सा आसन पे बिठाना सिखाएं कि आपको चाय दूध तभी मिलेगा शुरू का, जब आप ये थोड़ा सा ये 3 शब्द बोल लोगे या जो भी ये पाठ कर लोगे। तो उनको धीरे धीरे प्यार से लाइए। अगर एकदम गुस्से से लाओगे तो वो नहीं आएंगे। बिल्कुल प्यार से खींचते हुए उनको लाइए और आसन पे उनको बैठने के लिए बोलिए। अगर वो 1 मिनट भी आसन पे बैठ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने आप स्वयं ही सीख जाएंगे। तो ये है हमारी चौथी सीढ़ी। देखिए, हम भी जिस लाइन पे चल रहे हैं, हमारा परिवार उसी लाइन पे चले तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। नॉर्मल शब्दों में बता रही हूँ, हमारे लिए जीवन बहुत आसान हो जाएगा। आपके लिए भी अपनी भक्ति मार्ग आराम से चलोगे, आप कीर्तन भजनों में भी जाओगे और उनके लिए भी सरल हो जाएगा। उन्हें अपने जीवन जीने की कला पता चल जाएगी कि जीवन कैसे जिया जाता है। तो धीरे धीरे उन्हें आसन पे बिठाइए, उन्हें थोड़ा थोड़ा आप सिखाइए जो आप करते हो। तो यही हमारी चौथी सीढ़ी है। आप लगे रहिए इस पे, बिल्कुल निष्काम निष्काम। बस हाथ ऊपर कर दीजिए कि भगवान अब आप ही हो मेरे परिवार के और मेरे रक्षक। मैं नहीं जानती या जानता कुछ भी, अब आप जानो, आपका काम जाने। जो भी मेरा संकट है वो मेरा नहीं है, वो आपका है। जो मेरा परिवार है वो अब मेरा नहीं, अब तक मेरा था शायद मेरे भूल के कारणों से, लेकिन अब वो आपका है। जो भी मैं गलतियां कर रहा था, अब मुझे उन गलतियों की क्षमा करके आगे ऐसा जीवन दो कि मुझसे भूल से भी कोई गलती ना हो। इस तरह हाथ ऊपर खड़े कर दीजिए कि आप जानो, आपका काम, मैंने तो अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है। अब मैं चिंतन करूँगा और आप चिंता करोगे। बस बहुत आसान जीवन हो जाएगा। आप यकीन मानिए, भगवान खुद चल के आपके घर आएंगे, आपकी सारी मुसीबतें को ऐसे हरण कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। खुशियाँ ही खुशियाँ जीवन में होंगी। तो ये चौथी सीढ़ी बहुत सरल सी थी। आगे और जानकारी के साथ मैं मिलती रहूँगी ऐसे ही। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगर अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा। तो पहले की भांति अगर बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट भी कर दीजिएगा। वैसे मैं आपको बिल्कुल भी वो नहीं करूँगी फोर्स कि आप करो। आपकी इच्छा है करो तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी जय माता दी। तो जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।